डियर स्टूडेंट्स, हमने बायोमॉलिक्यूल्स जो है वो टॉपिक शुरू किया हुआ है और उसकी इंट्रोडक्शन में हमने डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन किया था कि बायोमॉलिक्यूल्स में हम कौन कौन से कंपोनेंट पढ़ेंगे। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड क्या होते हैं और किस क्राइटेरिया के बेसिस के ऊपर इसको क्लासिफाई किया जाता है और उनमें कौन कौन से अमीनो एसिड फॉल करते हैं, वो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, अमीनो जो एसिड है, ये जो टर्म है अमीनो एसिड, तो इसी टर्म से हमें पता चल जाता है कि भाई ये एक ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसमें एक अमीनो ग्रुप है और दूसरा एसिडिक ग्रुप है। दैट इज वाई इसका नाम ही अमीनो एसिड है ना। तो नाम से क्या है, अमीनो और एसिड, तो मीन्स एक इसमें अमाइन ग्रुप लगा हुआ है और दूसरा इसमें एसिडिक ग्रुप लगा हुआ है। जो अमाइन ग्रुप है दैट इज हम NH2 से डिनोट करते हैं और जो एसिडिक ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो एज पर रूल, कस्टमरी जो रूल है, हम लेफ्ट साइड में इसके अमाइन ग्रुप को लिखते हैं, राइट साइड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप में लिखते हैं और इसका जो सेंटर में मिथाइल ग्रुप जो है, जहाँ अल्काइल ग्रुप, उसे डिनोट किया जाता है। ये छोटी चेन का भी हो सकता है, लॉन्ग चेन का भी हो सकता है, डेट इज अल्काइल ग्रुप है, जिसे साइड चेन में भी हम कह सकते हैं। द मेजर की एलिमेंट जो अमीनो एसिड में होते हैं, अगर आप इसे ध्यान से देखिएगा तो उसमें क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। ये है जो मेजर कंपोनेंट है, इसके मतलब मेजर एलिमेंट है जिसने अमीनो एसिड को बनाया हुआ है। इसके अलावा माइनर कंपोनेंट आ सकते हैं जो हम बाद में स्ट्रक्चरल वाइज या एग्जाम्पल वाइज में हम बता सकते हैं, लेकिन मेन इसका कंपोनेंट यही होगा। अबाउट 500 अमीनो एसिड जो है वो अभी तक हमें पता है और अप्रॉक्सीमेटली 20 जो है वो जेनेटिक कोड का हिस्सा बनाते हैं, मतलब जिसे जीन इनकोड करता है और जो हमारे प्रोटीन का कंपोनेंट बनते हैं। इनको हम डिफरेंट वे में क्लासीफाई करते हैं जिसे हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन अब बात ये आती है कि जब मैंने कहा कि ये 20 अमीनो एसिड हैं जो प्रोटीन का कंपोनेंट बनाते हैं, तो ये प्रोटीन कैसे बनाते होंगे। देखिए, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ एक बॉन्ड बनाता है, राइट, और उस बॉन्ड को हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और ये पेप्टाइड बॉन्ड बनती कैसे है, तो ये पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनेगी कि आपको अभी बताया कि हमारे अमीनो एसिड में लेफ्ट साइड पे आप देखते हो अमीनो ग्रुप है, राइट साइड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो ये था एक अमीनो एसिड। इसी तरीके से ये दूसरा अमीनो एसिड होगा। तो एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन जो सेकंड वाला अमीनो एसिड है उसका जो अमीनो ग्रुप है, ठीक है, जो अमाइन वाला ग्रुप है, वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा और बीच में से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, जिसकी वजह से एक बॉन्ड बनती है जो होती है CONH बॉन्ड, और इसी बॉन्ड को हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो अगर दो अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड बनी वो पेप्टाइड है, ठीक। अगर 3 अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड बनी तो वो 3 अमीनो एसिड में 2 बॉन्डें बनेंगी, तो उसे डाईपेप्टाइड कहा जाएगा। ट्राईपेप्टाइड फिर बनेगा, फिर टेट्रापेप्टाइड, फिर पेंटापेप्टाइड, एंड जब बड़े सारे अमीनो एसिड जुड़ते जाएंगे हम उसे पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, ठीक है। और ये जो सीक्वेंस होती है अमीनो एसिड की इन द फॉर्म ऑफ ए चेन, इसी को हम प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं। तो इसके ऊपर ज़्यादा हम फोकस ले डाउन नहीं करेंगे, एक जनरल सा आइडिया था कि जैसे मैंने अभी बोला कि भाई अमीनो एसिड प्रोटीन का कंपोनेंट बनाते हैं, तो वो बनाते कैसे होंगे, ठीक है। अब देखिए कि जो अमीनो एसिड है इसकी एक क्वालिटी क्या है कि ये ज्विटराइन की कंडीशन में एग्जिस्ट कर सकता है। अब ये कौन सी कंडीशन हुई, ज्विटराइन हम वो वाली कंडीशन में बोलते हैं जब एक मॉलिक्यूल में दोनों टाइप के चार्ज हो, जैसे कि यहाँ पे दिखता है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। तो नॉर्मली जो है इन सर्टेन कंडीशन जो क्या होता है
कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं दिखते हैं, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन किस मीडियम में है तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप अपना हाइड्रोजन जो एटम है वो छोड़ देता है और इसे जो अमाइन ग्रुप है वो उसे रिसीव कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बन जाता है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, राइट। तो जो बात नोट करने वाली है कि वो ये कि इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ज्विटर आयन। कोई ज़्यादा टेंशन या कोई ज़्यादा रट्टा मारने वाली बात है नहीं। अमीनो ग्रुप, एसिडिक ग्रुप, बीच में आपका अल्काइल ग्रुप एंड नथिंग एल्स, और ये ज्विटर आयन की कंडीशन में रह सकता है, ठीक। फिर हम अमीनो एसिड को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? एक जनरल टर्म आती है स्टैंडर्ड प्रोटीन अमीनो एसिड, नॉन स्टैंडर्ड प्रोटीन अमीनो एसिड एंड नॉन स्टैंडर्ड नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड। अब तीनों में क्या डिफरेंस होगा? देखिए, सबसे पहले तो आया कि स्टैंडर्ड प्रोटीन अमीनो एसिड कि स्टैंडर्ड है और प्रोटीन का कंपोनेंट बना रहे हैं वो अमीनो एसिड यूज टू फॉर्म प्रोटीन, जैसे कि इसके नाम में दिखाया गया है कि ये प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। और ये रिकॉग्नाइज किया जाता है बाय राइबोजाइम ऑटो अमीनो एसाइलेशन सिस्टम की वजह से। और वो कौन कौन से अमीनो एसिड हैं जो ये कंपोनेंट बनाते हैं? तो वो है हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, फिनाइल एलानिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन एंड वेलिन, ये सारे अमीनो एसिड हैं। और ये कौन से अमीनो एसिड हैं? जो स्टैंडर्ड प्रोटीन अमीनो एसिड हैं। दूसरा था नॉन स्टैंडर्ड प्रोटीन अमीनो एसिड, जो कि रिक्वायर नहीं होता टू बिल्ड प्रोटीन, जो प्रोटीन बनाने के लिए रिक्वायर नहीं है। हैव ए वाइटल रोल एज ए मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट, मतलब इनका रोल किसी और प्रोसेस में होता है, प्रोटीन बनाने में इनका रोल नहीं होता है। जैसे कि हाइड्रोक्सी प्रोलीन, हाइड्रोक्सी लाइसिन, कार्बोक्सी ग्लूटामेट एंड डाई अमाइनो पाइमिलेट। तो पहला जो कैटेगरी पढ़ी हमने, उस कैटेगरी में हमने क्या देखा कि भाई वो वाले अमीनो एसिड जो प्रोटीन बनाएंगे। दूसरा बोलता वो वाले अमीनो एसिड जो प्रोटीन तो नहीं बनाएंगे लेकिन बाकी फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तीसरा बोलता है नॉन स्टैंडर्ड नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड। तो ये कौन सी कैटेगरी आ जाएगी? ये डेरिवेटिव होंगे अमीनो एसिड से, उनका रोल होगा मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। मतलब अमीनो एसिड से डिराइव किए गए हैं और मेटाबॉलिज्म में इनका रोल होगा। जैसे कि अल्फा अमीनो बुटायरेट, सिट्रुलिन, ओरिंथीन, बीटा एलेनिन, ये वो वाले हैं जो कि मेटाबॉलिक रोल प्ले करते हैं और डेरिवेटिव हैं अमीनो एसिड के। खुद ये अमीनो एसिड नहीं है, अमीनो एसिड से डिराइव किए गए हैं। अब अमीनो एसिड को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं? अमीनो एसिड को हम मेनली क्लासीफाई करते हैं बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड केमिकल नेचर, बेस्ड ऑन देयर पोलैरिटी एंड बेस्ड ऑन देयर मेटाबॉलिक फेट। तो तीन इंपॉर्टेंट कैटेगरी है कि भाई उनका स्ट्रक्चर और केमिकल नेचर क्या होगी, उनकी पोलैरिटी क्या होगी और मेटाबॉलिक प्रोसेस में उनका क्या होना जाएगा, मतलब उसका क्या फ्यूचर एस्पेक्ट बनेगा। तो जब मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही होगी तो वो क्या बनेंगे, किस तरीके का रोल वो प्ले करेंगे, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि मेटाबॉलिक फेट में इसका क्या रोल है। तो सबसे पहले जो पढ़ना शुरू करेंगे, ऑब्वियसली बात है पहली कैटेगरी है, और वो कैटेगरी क्या बोलती है? बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड केमिकल नेचर, कि भाई स्ट्रक्चरल वाइज और केमिकल वाइज उसकी क्या क्लासिफिकेशन की जाएगी। तो देखिए, ये क्लासिफिकेशन को याद रखिएगा। सबसे पहले वो वाले अमीनो एसिड जिनमें एलिफेटिक साइड चेन होती है, राइट। अब एलिफेटिक साइड चेन का मतलब मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि ये जो आपने अमीनो एसिड इस जगह पर देखा, और अब देखिए यहाँ पे आर ग्रुप लगा हुआ है, और डिपेंडिंग अपॉन ये आर ग्रुप एरोमेटिक है, ये आर ग्रुप में एलिफेटिक साइड चेन है, जो क्या है आर ग्रुप की रिप्लेसमेंट, तो हम बोलते हैं कि भाई अमीनो एसिड की ये वाली टाइप है। तो कहता है कि अगर वहाँ पर आर ग्रुप की जगह एलिफेटिक साइड चेन होती है तो वो वाले अमीनो एसिड होते हैं ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, आइसोल्यूसिन, और इसे आप शॉर्ट फॉर्म में यूज कर सकते हो गैबली, है ना। ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, वैलिन, और यहाँ पर एक कट गया हुआ है वो था लाइसिन, और फिर आता है आइसोल्यूसिन। देन आता है साइड चेन विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप।
कि अगर साइड चेन में आर ग्रुप में वहाँ पर OH लगा हो तो वो वाले अमीनो एसिड होते हैं सेरीन, थ्रियोनिन एंड टायरोसिन। तो STT उसकी शॉर्ट फॉर्म में याद रखिएगा। यहाँ पर एक ये जो ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन और आइसोल्यूसिन है, तो यहाँ पर लाइसिन जो है वो लिखना मैं भूल चुका हूँ, इसे याद रख लेना, ये भी इसी कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तभी तो नीचे गैवली बना था। अब आता है कि अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे, वो वाले अमीनो एसिड जहाँ पर साइड चेन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए थे, वो ये 3 वाले थे जो अभी डिस्कस किए। फिर अगर साइड चेन में सल्फर ग्रुप लगा होगा, तो कौन कौन से अमीनो एसिड है यहाँ पर साइड चेन में सल्फर लगा होता है? तो देखिए सल्फर सारे अमीनो एसिड में नहीं है, वो सिस्टीन एंड मिथ्योनिन है। ठीक है, तो मिथ्योनिन और सिस्टीन वो वाले अमीनो एसिड है जिनमें सल्फर होता है। नीट में ये चीजें याद रखना भाई। साइड चेन विद एसिडिक ग्रुप, देखिए नॉर्मली क्या होता है कि अमीनो एसिड में जो हमने पीछे पढ़ा एक अमीनो ग्रुप और एक जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, लेकिन कुछ अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जिनमें एक से ज्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे होंगे या फिर एक से ज्यादा उसमें अमीनो ग्रुप लगे होंगे। तो अगर एक से ज्यादा एसिडिक ग्रुप लगे होंगे तो नेचुरली वो एसिडिक अमीनो एसिड हो जाएगा, और अगर एक से ज्यादा बेसिक ग्रुप लगे होंगे मतलब अमाइन ग्रुप लगे होंगे तो वो बेसिक बन जाएगा। तो एसिडिक में मतलब एक से ज्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप और बेसिक में एक से ज्यादा अमीनो ग्रुप। अब एसिडिक अमीनो एसिड की एग्जांपल ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने सल्फर, एसिडिक और बेसिक की बात करने लगा हूं। तो एसिडिक में देखिए अस्पार्टिक एसिड और एस्पैराजिन, दोनों में देखिए ASP कॉमन है, तो एक में हम अस्पार्टिक एसिड बना देते हैं, दूसरे में GINE लगाया हुआ है, राइट। तो अस्पार्टिक एसिड और एस्पैराजिन ये दोनों एसिडिक हैं। दूसरा ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामीन, तो इसमें भी लास्ट में क्या है INE। ठीक है, तो बाकी ऑलमोस्ट मिलता जुलता है, ग्लूटाम यहाँ तक, इधर भी ग्लूटा एम तक ये मिलता जुलता है। तो अस्पार्टिक एसिड याद होगा तो अस्पार्टिक एसिड से मिलता जुलता एस्पैराजिन, ग्लूटामिक एसिड याद है तो ग्लूटामिक एसिड से मिलता जुलता ग्लूटामीन। फिर आता है कि भाई अगर साइड चेन बेसिक ग्रुप की हो, मतलब वहां पर एसिडिक ग्रुप ज्यादा नहीं है, एसिडिक ग्रुप एक ही है लेकिन अमीनो ग्रुप ज्यादा है, तो वो कौन सी होगी? वो हो जाती है अर्जिनिन, लाइसिन एंड हिस्टिडीन, जिसे हम हाल से डिनोट करते हैं। और अगर साइड चेन एरोमेटिक ग्रुप की होगी, ठीक है, अगर वहां पर एरोमेटिक ग्रुप लगा हुआ है तो वो होते हैं फिनाइल एलानिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। तो ये जो क्लासिफिकेशन है जो हमने यहाँ पर इस पेज में पढ़ रहे हैं, तो बच्चे इस क्लासिफिकेशन का बेहद अहम रोल है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि विच आर द फॉलोइंग इज एसिडिक अमीनो एसिड, जब विच आर द फॉलोइंग अमीनो एसिड कंटेन सल्फर। ठीक है, जब विच आर द फॉलोइंग अमीनो एसिड कंटेन एरोमेटिक ग्रुप, तो आप इसे याद रखिएगा कि कौन से अमीनो एसिड किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। देन अगली क्लासिफिकेशन आ जाती है बेस्ड ऑन देयर पोलैरिटी। ठीक है, तो वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है, तो बेस्ड ऑन देयर पोलैरिटी हम इनकी फिर से क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। अब पोलैरिटी में क्या होगा, जहाँ तो वो वाटर लविंग होंगे, जहाँ वो वाटर से फोबिक होंगे, राइट। तो अब क्या है, वाटर लविंग और वाटर फोबिक में जो वाटर लविंग है वो पॉजिटिव हो सकते हैं, वो नेगेटिव हो सकते हैं और वो न्यूट्रल हो सकते हैं। पॉजिटिव वाले अस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, नेगेटिव वाले लाइसिन, अर्जिनिन, हिस्टिडीन, और न्यूट्रल वाले सेरीन, थ्रियोनिन, टायरोसिन, एस्पाराजिन, ग्लूटामिन, सिस्टीन एंड ग्लाइसिन। इसी तरीके से हाइड्रोफोबिक में वो एलिफेटिक हो सकते हैं, वो एरोमेटिक हो सकते हैं। एलिफेटिक होगा तो एलानिन, वैलिन, लाइसिन, आइसोल्यूसिन। एरोमेटिक होगा तो फिनाइल एलानिन एंड ट्रिप्टोफैन। देखिए अगर मैं आपको क्लैरिटी से बोलूं तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली क्लासिफिकेशन जो है वो इतनी ज़्यादा वैल्यू होल्ड नहीं करती। ठीक है, मैंने एटलीस्ट हार्डली कोई क्वेश्चन देखा होगा जो बेस्ड ऑन पोलैरिटी है। जो पीछे हम पढ़ चुके हैं इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन दिखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो लेकिन जो आगे क्लासिफिकेशन है पोलैरिटी की, आप चाहो तो फॉर बोर्ड एग्जाम आप थोड़ा बहुत देख सकते हो, अदरवाइज नीट पॉइंट ऑफ व्यू से आप थोड़े से इग्नोर भी कर सकते हो। बट ये जो लास्ट क्लासिफिकेशन आती है
दैट इज बेस्ड ऑन देयर मेटाबॉलिक फेट। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। अब देखिए अमीनो एसिड जनरली बचपन से लेके ऑनवर्ड जो हम सुनते हैं तो हम पढ़ते हैं कि अमीनो एसिड या एसेंशियल होंगे या नॉन एसेंशियल होंगे, राइट। ये चीज़ें हम पढ़ते रहते हैं। बट द मैटर इज फैक्ट इज कि यहाँ पर एक और क्लासिफिकेशन होती है जिसे हम बोलते हैं सेमी एसेंशियल। अब देखिए कौन डिसाइड करता है कि अमीनो एसिड एसेंशियल होंगे या नॉन एसेंशियल होंगे या सेमी एसेंशियल होंगे। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये एसेंशियल नॉन एसेंशियल टर्म का मतलब क्या है। क्या नॉन एसेंशियल का मतलब है कि हमें अमीनो एसिड चाहिए ही नहीं, और एसेंशियल का मतलब है बस यही चाहिए बॉडी में? तो ऐसा नहीं है। क्या होता है कि हमारी बॉडी की कैपेबिलिटी होती है कि वो कुछ अमीनो एसिड को बना सकते हैं बाय ट्रांस अमाइनेशन, ठीक है। वो वाले अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी खुद जनरेट कर सकती है, लेकिन दूसरे अमीनो एसिडों से लेके, अमीनो एसिड तो फिर भी चाहिए। तो ऐसे अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी कैपेबल है कि एक को कन्वर्ट करके दूसरा बना दे, वो आते हैं कैटेगरी ऑफ नॉन एसेंशियल में। कि आप उसे डाइट में नहीं भी लोगे, कोई भी अमीनो एसिड लोगे तो बॉडी उस अमीनो एसिड की भरपाई कर लेगी, वो खुद ही तोड़ फोड़ कर उसे एक नया मॉडल बना के मतलब वो वाली कमी पेशी पूरी कर देगी। लेकिन कुछ अमीनो एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी जो है वो नहीं बना सकती, राइट। और वो वाले अमीनो एसिड आते हैं फिनाइल एलानिन, वैलिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन एंड लाइसिन। ये वो वाले अमीनो एसिड हैं जो हमारी बॉडी जो है खुद नहीं बना सकती, ठीक है। तो इसे अगर आपने याद करना है तो आप किस तरीके से याद कर सकते हो? तो वो देखिए, पी ले लिया आपने, वी ले लिया और टी ले लिया, ये बन गया प्राइवेट, ठीक है। तो यहां तक ये क्लियर हो गया प्राइवेट का। अब आता है टी, आई, एल और एल, तो ये होता है प्राइवेट टिल या टिल प्राइवेट। तो आपको ये चीज याद रह जाएगी, राइट। फिर आते हैं सेमी एसेंशियल, वो वाले जो सर्टन स्टेजेस में बॉडी जो है वो खुद बना सकती है, लेकिन उसके बाद जो है वो नहीं बना सकती और हमें डाइट में चाहिए। वो आते हैं हिस्टिडीन और अर्जिनिन, राइट। हिस्टिडीन और अर्जिनिन। कई बुक्स में क्या है कि ये जो हिस्टिडीन और अर्जिनिन है इसे डाला गया है एसेंशियल अमीनो एसिड की कैटेगरी में। तो अगर तो जर्नली कोई नॉर्मल सा पेपर आता है और वहां पे बोला जाता है कि भाई विच आर द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल अमीनो एसिड, तो इनका नाम दिया गया है तो आप उसे लिख सकते हो वहां पर। लेकिन अगर किसी ने स्पेसिफाई किया हुआ है कि विच आर द फॉलोइंग इज सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड, तो वो इसी कैटेगरी में फॉल करेगा, ठीक है। इस बात को बच्चे याद कर लेना कि ये कौन सी कैटेगरी में आप इसे कैसे डालोगे। फिर आता है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, तो उसकी कैटेगरी आप यहां से इन अमीनो एसिड की पढ़ सकते हो। मेनली जो कैटेगरी आपको याद करनी है वो ये दो कैटेगरी, क्योंकि इसमें से बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं। नॉन एसेंशियल के इतने नहीं बनेंगे जितने एसेंशियल और सेमी एसेंशियल के बनेंगे। पर्टिकुलरली जो है वो एसेंशियल की बात की जाए। फिर इसके बाद कुछ अमीनो एसिड ढूंढे गए हैं, जैसे पायरोलाइसिन हो गया, सेलिनोसिस्टीन हो गया, जिसे हम 21 और 22वां अमीनो एसिड कहते हैं। अदरवाइज जो मोस्ट ऑफ द बुक्स है जो अभी तक बच्चों के लेवल का देखा जाए तो आपको इसी के बेसिस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। ना इससे आगे ज़्यादा बोला जाएगा तो ना इससे कम। तो पायरोलाइसिन या सेलिनोसिस्टीन के लिए हार्डली वो आपको क्वेश्चन पूछेंगे। अगर पूछ भी लेते हैं तो वो रिसेंटली जो नए अमीनो एसिड डिस्कवर किए गए हैं 21 और 22वें नंबर रिस्पेक्टिवली, तो वो वाले अमीनो एसिड होते हैं। तो एक जल्दी से क्रक्स कर लेते हैं कि था क्या अमीनो एसिड में, कि अमीनो एसिड वो वाले होते हैं जिनमें एक अमीनो ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, मिनिमम एक एक ग्रुप होते ही होते हैं, प्लस इनमें आर ग्रुप लगा होता है। 500 से ज़्यादा अमीनो एसिड अभी तक देखे गए हैं, लेकिन उनमें से 20 ही हैं जो जेनेटिक कोड की वजह से बनाए जाते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं बॉडी में, प्रोटीन कंटेंट एंड समथिंग। फिर
पेप्टाइड बॉन्ड क्या होती है, तो हमने कहा पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप के बीच में रिएक्शन होती है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है तो पेप्टाइड बॉन्ड बन जाती है। फिर हमने ये भी बोला कि अमीनो एसिड जो है ज्विटर आयन की कंडीशन में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इसमें एक एसिडिक ग्रुप है, एक बेसिक ग्रुप है। जब वो आयन को छोड़ता है तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव चार्ज गेन कर लिया जाता है। फिर हमने उसे क्लासीफाई किया स्टैंडर्ड प्रोटीन अमीनो एसिड, नॉन स्टैंडर्ड प्रोटीन अमीनो एसिड एंड नॉन स्टैंडर्ड नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड की कैटेगरी में। फिर उसको हमने क्लासीफाई किया रिगार्डिंग स्ट्रक्चर एंड केमिकल नेचर ऑफ द जो अमीनो एसिड है, पोलैरिटी है और मेटाबॉलिक फेट। और मैंने जो आपको बोला, मैंने कहा कि भाई जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है वो स्ट्रक्चरल और मेटाबॉलिक फेट की है। पोलैरिटी को आप समवट इग्नोर कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल के बेसिस के ऊपर हमने इसे डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है कि एलिफेटिक साइड चेन है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप साइड चेन है, सल्फर है, एसिडिक है, बेसिक है या एरोमेटिक है। पोलैरिटी में हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक कहा गया। और मेटाबॉलिक फेट में जो हमने लास्ट में पढ़ा वो था एसेंशियल की कैटेगरी, सेमी एसेंशियल की कैटेगरी एंड नॉन एसेंशियल की कैटेगरी। तो डेट वाज ऑल अबाउट अमीनो एसिड। और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जो कवर करेंगे वो हम पढ़ेंगे रिगार्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है बच्चे, टिल देन थैंक यू। और हाँ, अमीनो एसिड के बाद कार्बोहाइड्रेट से पहले जो अमीनो एसिड की कंटिन्यूटी चल रही है, तो हम टॉपिक जो कवर करेंगे वो होगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ताकि प्रोटीन का टॉपिक ही खत्म किया जाए। तो आप बच्चे से अच्छे से गो थ्रू में जाइए और समझिए। और कुछ बच्चों की आदत होती है छोटे छोटे फार्मूले बनाने की, कहीं कहीं मैंने बनाए हुए हैं, कहीं कहीं मेरे से इग्नोर हो चुके हैं, तो आप जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अमीनो एसिड के नाम आपके टिप्स पे होने चाहिए, स्पेसिफिकली एसेंशियल, सेमी एसेंशियल वाले, और जो पीछे हमने बेस्ड ऑन अल्काइल ग्रुप जो लिखा हुआ है वो वाले। थैंक यू बच्चे।